हेलो गाइस, फिर एक बार आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर कक्षा 5 का गणित। और आज का जो हमारा अभ्यास है आयतन। जी हाँ, अध्याय 12 है। और अध्याय का जो नाम है वह है आयतन। आयतन पहले तो हम ये जान ले आयतन किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु, ये देखिए वस्तु है, इसमें देखिए घेरी गई जगह, ये जो पूरा घेरा गया जगह यह क्या है? आयतन है। यही आयतन। आप देखिए गिलास में पत्थर डालने में पानी का स्तर ऊपर आ जाता है, तो हम इस पता है गिलास में पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े कुछ जगह घेर लेती है। तो हमें पता है कि आयतन किसे करते हैं। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गई जगह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। इसी प्रकार आइए हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है? आगे हमें कुछ क्वेश्चन टाइप दिया गया है। पहले तो आयतन। आयतन बराबर होता क्या? आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन बराबर जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आइए हम सीधे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास एक में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास एक में दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक जो आकृति के जोड़े की तुलना से ज्यादा आयतन वाले आकृति को सही निशान लगाए। क्या करता है? आकृति दिया गया, आकृति में ज्यादा आयतन वाले जो है उस पे सही का निशान लगाना है। इसमें याद रखिए ये दोनों में ज्यादा आयतन किसका है। तो आइए हम दोनों के आयतन निकाल लेते हैं। आयतन निकालने के लिए हम चित्र ए और चित्र बी, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, हमने चित्र ए और चित्र बी बनाया। ठीक, चित्र ए में देखिए लंबाई, चित्र ए में लंबाई ए 2 3 3, तो कह सकते हैं 3 डब्बा, 3 लंबाई। चौड़ाई 1 2, चौड़ाई कितने हैं? 2। ऊंचाई 1 और 2, 2 ऊंचाई है। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार चित्र एक में लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2। और चित्र बी में लंबाई 6, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी 2। एक आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 3 गुना 2 किए 6 हो गया, 6 गुना 2 किए 12, इसलिए एक आयतन कितना हो गया? 12। एक आयतन कितना हो गया? 12। आइए हम बी का आयतन निकालें। बी का आयतन में आयतन निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जबकि बी का आयतन हमको पता है लंबाई 6, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2। तो 6 गुना 2 तो 12 गुना 6 गुना 2 बराबर 12, 12 गुना 2 बराबर 24। तो बी का आयतन कितना हो गया? 24। तो अब देखो चित्र चित्र ए और बी के आयतन में 12 cm है तथा बी चित्र का आयतन 24 cm है। तो बड़ा ज्यादा आयतन किसका है? बी का है। ज्यादा आयतन किसका है? बी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चित्र 2। अब चित्र 2 में देखिए, चित्र 2 में की लंबाई क्या है? लंबाई है 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3। चित्र ए में की 2 की ए में है लंबाई 3, 1 2 3, चौड़ाई 2 1 2, ऊंचाई 1 2 3। अब चित्र 2 में देखिए 1 2 3 4, लंबाई 4 है, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है, लंबाई 4 है, ऊंचाई 1 2 और चौड़ाई 1 2 है। तो हम पहले ए का आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए वही सूत्र लगता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 3 गुना 2 गुना 3 किए तो 3 दूना 6, 6 3 18। एक आयतन 18 हो गया। अब इसी प्रकार हम बी का आयतन निकालेंगे। बी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। 4 गुने 2 गुने 2 तो 8 गुना 2 16 16। एक आयतन इसमें किसका आयतन ज्यादा है? एक आयतन ज्यादा है, 16 ज्यादा है कि 18 ज्यादा है? तो हम कह सकते हैं ना 18 ज्यादा है, यानी एक आयतन ज्यादा है बी का आयतन से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें लंबाई दिया है 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 4। और इसमें जो है बी का चित्र में दिया लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 3। ठीक, आइए इस प्रकार हम देखते हैं। एक आयतन 3 गुने 2 गुने 4, एक आयतन हो जाएगा 3 दूना 6, 6 6 24। एक आयतन हो गया 24। अब बी का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है। 3 दूना 6, 6 3 18। आयतन कितना हो गया? 18। बी का आयतन 18। तो जब एक का आयतन बी का आयतन से बड़ा है, किसका आयतन बड़ा है? एक आयतन बी का आयतन से बड़ा है, यानी एक का आयतन बड़ा है, याद रखिए। आइए हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, एक की लंबाई कितना है? 1 2 3, चौड़ाई 1 2, ऊंचाई 1 2 3 4। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लंबाई कितनी है? 3। लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 4। बी की लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 4। एक आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक आयतन जो होगा 3 गुने 2 गुने 4,
छः चौक 24, 3 दूना 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। बी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो बी का आयतन 3 गुने 2 गुने 4, 6 चौक 24, 3 दूना 6, 6 चौक 24, अर्थात ए और बी का आयतन क्या होगा, समान होगा। ए और बी का आयतन क्या होगा, समान होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी ठोस का आयतन सबसे कम होगा। यह देखिए 4 चित्र दिया है, किस ठोस का आयतन कम होगा। हम तो पहले चारों चित्र का आयतन निकाल लेंगे ना, तब ना पता चलेगा। आइए हम इस चारों चित्र का आयतन निकालते हैं। चार चित्र का आयतन निकालते हैं। चित्र 1 की लंबाई 4, चित्र चौड़ाई 3, ऊंचाई 4 है। हमने पहले सभी चित्र बाय चित्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं और अपने कॉपी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख के आयतन निकालिएगा। हमने पहले क्या किया, चित्र 1 में जितने भी लंबाई चौड़ाई हैं सब लिख लिया। जैसे कि लंबाई चित्र 1 में 4 है, चित्र 2 में 3 है, चित्र 3 में 6 है और चित्र 4 में 4 है। चौड़ाई 3 है और चित्र 2 में 2 है, चित्र 3 में 3 है, चित्र 4 में 4 है। ऊंचाई चित्र 1 में 4 है, चित्र 2 में 5 है, चित्र 3 में 2 है, चित्र 4 में 4 है। चित्र 1 का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चित्र 1 का आयतन बराबर, जैसे कि हमको पता है चित्र 1 का आयतन निकालेंगे, 4 गुने 3 गुने 4, 4 तिहाई 12, 12 बरचौक 48, कितना हो जाएगा 48। चित्र 2 का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 गुना 2 गुने 5, 3 गुना 6, 6 पचे 30, कितना है चित्र 2 का आयतन 30। चित्र 3 का आयतन हमने इस प्रकार निकाला, चित्र 3 का आयतन निकल गया हमारा 36। और चित्र 4 का आयतन वही लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर सूत्र में 4 गुने 4 गुने 4, 16 16 64। चित्र 4 का आयतन 64। चित्र में कह रहा है किसका आयतन सबसे कम है, सबसे कम किसका आयतन है। हमारा देखिए 48, 30, 36, 64 में सबसे आयतन किसका कम लग रहा है 30, तो चित्र 2 का आयतन सबसे कम है। यही हो गया हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से आयतन मापने की इकाई कौन सी सही है। अब देखिए इसका आयतन निकाल सकते हैं, सिर्फ इसमें क्या दिया, लंबाई 1 सेमी दिया। अब देखिए इसका आयतन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। हमको पता है आयतन निकालने के लिए क्या निकालना चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहना चाहिए। इसमें लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, इसका आयतन निकलेगा। जी हाँ, इसका आयतन निकल जाएगा। यह हमारा सही है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई आकृति में आयतन ज्ञात करें। नीचे दी गई आकृति में क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। आइए हम नीचे दी गई आकृति में आयतन ज्ञात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है लंबाई 5 चौड़ाई 3, लंबाई 5 चौड़ाई 3 ऊंचाई 2। आकृति का आयतन, यह जो आकृति है उसका आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 5 गुने 3 गुने 2, तो 5 तिहाई 15, 15 गुना 2 30 हो जाएगा। तो हमारा 1 का आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो गया 30। अब चित्र 2 का आयतन, चित्र 2 में लंबाई 4 है, देखिए लंबाई 4 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 ही मीटर है। तो 4, जब हम इसका आकृति चित्र का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हमारा निकल गया चित्र 2 का आयतन 64। चित्र 2 का आयतन कितना निकल गया 64। आइए आप 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स की लंबाई कितना सेमी है, 15 सेमी है। और आइए इस प्रकार हम करेंगे, लंबाई 15 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है। ठीक, ऊंचाई 12 सेमी है, तो बॉक्स के आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 15 गुने 10 गुने 12, 15 गुने 10 करेंगे तो 150, 150 गुने 12 करेंगे तो 1800। हमारा क्या कहता है, बॉक्स का आयतन कितना हो गया 1800 सेमी हो गया। बॉक्स का आयतन कितना हो गया 1800 सेमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक माचिस का एक डब्बा जिसमें की लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और ऊंचाई 1 सेमी, तो उसका आयतन। माचिस की डिब्बे की लंबाई हमें दिया गया, माचिस की डिब्बे की लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, ऊंचाई 1 सेमी। इसका आयतन होगा, माचिस के डिब्बे का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 गुने 2 गुने 1, 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 गुना 1 करेंगे 1, यही हो गया माचिस के डिब्बे की लंबाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लास्टिक के बक्से की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 1 सेमी, तो उसके घन के 6 घन सेमी कितना रबड़ रखे जा सकते हैं।
आइए इस प्रकार ये इस प्रकार इसे हल करेंगे। 6 सेमी क्या आता है, 6 घन सेमी कितने रबड़ रख सकते हैं। पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। तो कुल आयतन हमें निकाला 15 सेमी लंबा, चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 1 सेमी। प्लास्टिक के बॉक्स की आयतन हो गई 15 × 4 × 1, तो आयतन हो गई हमारी टोटल 60। अब कहता है ना, क्वेश्चन दिया गया है 6 घन सेमी का एक डब्बा, यानी 6 घन सेमी का एक डब्बा। एक डब्बा कितने घन सेमी, 6। 6 को हम 60 से भाग देंगे तो हमारे कितने बार में लगेगी, 10 बार में लग जाएगी। यानी कितने डिब्बा रखेगी, 10 डिब्बा रखेंगे। कितने डिब्बा रखेंगे, 10 डिब्बा। आइए हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, बंद आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं, बंद आकृति घेरे की लंबाई यानी घेरा। देखो ये बंद आकृति यानी कर घेरा, घेरने वाले क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। यहाँ लिख सकते हैं हम परिमाप, ठीक। परिमाप की इकाई क्या है, परिमाप की इकाई क्या है, परिमाप की इकाई हम लंबाई है, क्षेत्रफल तो नहीं है ना। परिमाप की इकाई लंबाई है, लंबाई, ठीक। किसी आकृति के सभी किनारों का योगफल, किसी आकृति के सभी किनारों का योगफल क्या करेंगे, अगर हम सभी कभी किनारा नापेंगे तो हमको क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। क्या निकलेगा, परिमाप। घेरे के अंदर का क्षेत्रफल होता है, घेरा का जो अंदर या हम घेर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर का क्षेत्र जो होता है क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। घेरे के अंदर जो होता है क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्रफल होता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन, किसका आयतन, किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी करने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लंबाई हम क्या करेंगे, दुगनी करेंगे, लंबाई दुगनी करेंगे और चौड़ाई दुगनी करेंगे तो उसका क्या कहता है, क्षेत्रफल। या तो स्थिर रहेगा या परिवर्तन रहेगा, यही ना। तो लंबाई और चौड़ाई कितनों दुगनी करेंगे तो लेकिन उसमें क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। क्षेत्र की इकाई क्या होती है, क्षेत्र की इकाई तो वर्ग होती है कि घन होती है, बताइए। क्षेत्र की इकाई वर्ग होती है, वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्र की इकाई वर्ग होती है, घन नहीं होती है। आयतन का क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई क्या होता है, आयतन का क्षेत्रफल। जब हम किसी वस्तु का आयतन निकालते हैं उसका क्षेत्रफल क्या है, योगफल होता है कि गुणनफल होता है, आयतन गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल निकलता है। यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा, ठीक, गुणनफल हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप में 4 से डैश करने पर वर्ग की भुजा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कहता है वर्ग की भुजा से क्या करने पर भुजा प्राप्त होती है, तो भुजा प्राप्त करना है 4 से कौन सी देने में, भाग देने में भुजा प्राप्त होती है। कौन सी देने में, भाग। यहाँ लिख देंगे भाग। अब कहता है कोई वस्तु जितने स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, जितना स्थान गिरेगा उसको कहेंगे क्षेत्र, आयतन। जितना स्थान गिरेगा उसका आयतन। अभी हम आयतन बारे में बताया ना, आयतन उसे कहते हैं जो वस्तु जितना स्थान गिरे उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं कि आयतन कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसी वस्तु को बर्तन धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है 3 सेमी और 4 सेमी 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप हम पता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर है तीनों भुजा का योग, यानी 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी जोड़ देंगे तो 4 3 7 5 12, तो कितना हो जाएगा, 12 cm। सही है। अब कहता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना कीजिए कि लंबाई तथा चौड़ाई जोड़ते हैं। जब हम लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, 2 बार, 3 बार, 0 बार, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। कहता है आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना कीजिए। किसका गणना कीजिए, परिमाप की गणना कीजिए। जब लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हैं तो कितने बार लंबाई जोड़ेंगे। जैसे कि हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चित्र, यह क्या है, आयताकार है, या इसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है। अब देखो इसको हम जोड़ेंगे तो फिर 2 और 1, मतलब लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे, चौड़ाई को 2 बार जोड़ेंगे तब ना निकलेगा, इसीलिए 2 बार कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग की भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल क्या होगा। जी हाँ, वर्ग की भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल चौगुनी हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप। अब देखिए बाघ का क्या कहता है, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हमें सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई जोड़े तो कितना हो गया, 35 गुना 2 की 70, तो हमारा 70 निकल गया। आयत
की गणना होती है। आयत की गणना मतलब आयत का की गणना क्या होता है, एक विमीय की, द्वितीय विमीय की, तृतीय विमीय की, इनमें से कोई नहीं, तृतीय विमीय की। यही हो गया हमारा आंसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी एनसीईआरटी के पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।